वहीं पोखर के किनारे बने सरकारी स्कूल की हालत जर्जर अवस्था में होने के चलते अंतिम सांस ले रही है। कभी भी गिरकर बड़े हादसे का रूप ले सकती है। सन 1996 से पूर्व बने सरकारी स्कूल में बच्चे डरते हुए स्कूल पढ़ने के लिए आते हैं और कक्ष की पट्टियों की तरफ देखते रहते हैं, कहीं कभी हादसा ना हो जाए, और डरते हुए ही अपने घर पहुंचते हैं। खुले में बैठकर पढ़ने को मजबूर गर्मी और बारिश की मार विद्यार्थी झेल रहे हैं। बारिश आने पर स्कूल की छुट्टी करना पड़ता है। झालावाड़ में हुई दुखद घटना के बाद प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लगातार बीसी बैठकों का आयोजन कर कागजी निर्देश दे रही हैं, जबकि धरातल पर हादसों का इंतजार किया जा रहा है। उच्च अधिकारियों द्वारा उप प्रधानाचार्य को अचल सेवा केंद्र पर स्कूल चलाने के निर्देश दिए गए, जबकि रेवेन्यू विलेज बदलने के अधिकार नहीं होने के चलते उप प्रधानाचार्य द्वारा असमर्थता जाहिर करते हुए खुले में ही बरामदे में खतरों के बीच बैठकर पढ़ाया जा रहा है। तो मुझे बहुत बड़ा क्षोभ है और उनके परिवार को, उन बच्चों को ईश्वर की आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को ये जो घटना घटी है और जो उनको दुखद उनका जो हुआ उसके लिए उनको सहनशील शक्ति देने की ईश्वर उनको कृपा। मैं समझता हूँ जिस तरह से घटना घटी, उस घटना के बाद हमारी सरकार निश्चित रूप से सचेत होकर पूरे प्रदेश में सबको एक अलर्ट किया है। सबको, प्रशासन को कहा गया है, जिला कलेक्टर के माध्यम से, शिक्षा विभाग के माध्यम से, विभिन्न विभागों में जहाँ जहाँ कोई इस तरह की यदि भवन और जर्जर हालत में है, उन हालातों को देखते हुए निश्चित रूप से सरकार ने भी सबको बड़े कड़े निर्देश दिए हैं। उसी के तहत मैं समझता हूँ, मुझे भी जब अवगत हुआ तो मैंने भी अपने क्षेत्रीय प्रशासन को और खासतौर से जिला प्रशासन को, इन सबको कह दिया कि जहाँ जहाँ मुझे इस प्रकार की, हालांकि कोई पहले कोई शिकायत नहीं मिली, फिर भी मैंने अपनी ओर से सबको अपील किया, निवेदन किया है। अभी पिछले 15 दिन से यहाँ पे मैंने कार्यभार ग्रहण किया है। जब से मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ की स्थिति को लेकर के मैंने पहले दिन से ही विद्यालय की बिल्डिंग का अवलोकन किया। मेरे विचार से राजस्थान की सबसे असुरक्षित बिल्डिंग यहाँ इस विद्यालय की है। मैंने आते ही हर स्तर पे जो हमारे नियमानुकूल जो चैनल बने हुए हैं, CBO, ADPC, DO, CDO, सब स्तर पे मैंने पत्राचार और व्हाट्सएप और मेल के द्वारा इस बिल्डिंग के बारे में, जर्जर अवस्था के बारे में मैंने अवगत करा दिया। लेकिन आज तक भी केवल पत्राचार के अलावा किसी भी स्तर पे यहाँ पे कोई भी आकर के इसका बारे में कोई ठोस दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुए। इसके बारे में बताऊं कि मैं यहाँ 2005 से को कम हेल्पर का काम कर रहा हूँ, तो लगभग ये 2015 से ये सामने वाला कमरा है, देखो आप, बिल्कुल गिर गया, छत गिर गई, अब भी फूटा पड़ा है बिल्कुल। अच्छा, तब से ही ये हमारे यहाँ पहले भी प्रिंसिपल थी, उन्होंने भी कई बार डाला था कि ये भवन खराब है। इसके बाद जो पिछले सत्र में श्री दीपचंद जी थे, उन्होंने भी कई बार अवगत कराया, और अब ये श्रीमान जी हमारे आए, ये तो 1 तारीख से ही कई बार। क्षेत्र की कितने स्कूलों की स्थिति ऐसी है जर्जर अवस्था में? लगभग वैसे तो सभी स्कूल ऐसे हैं, लेकिन। आपका नाम क्या है? प्रिंस। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 7। बाहर बैठ के क्यों पढ़ रहे हो यहाँ पे? ये बिल्डिंग गिरा हुआ है, हमको यहाँ पर बैठने में भी बहुत डर लगता है। अच्छा। और जब वर्षा होती है, ये पूरा स्कूल भी पानी से भर जाता है।